मिली भगत से कहें या पुलिस थाने से, जब मैं थाने पास गई उन्हीं ने कहा कि मैं नहीं रोक सकता हूँ। तो मैंने कहा क्या जुर्म होता रहेगा, आप कहेंगे, और वो हमसे कह रहे हैं आदेश लेके आइए। मैं किसका आदेश ला के दूँ, आप ये बता दीजिए। चांद देख के हम लोग को रोना आता है कि इमाम हुसैन की शहादत हुई है, उसका चांद ये हुआ है, लेकिन ये चांद देख के स्लेब डालता है, घर बनाता है और दूसरों की आज़ादारी, मतलब एक तरह से कहेंगे इमाम हुसैनी का दुश्मन है ये, जो उनका इमाम बाड़ा तोड़ रहा है उनकी बेटी का। इन्हें मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि थाना और चौकी जो है ये गुंडे और भूमाफिया बनाता है, इनको रोका जाए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज मैं एक इमामबाड़े में हूं और इस इमामबाड़े के बारे में आपको बताऊं तो लगभग 180 साल पुराना ये इमामबाड़ा है। आपको यहाँ के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो यहाँ पर लगातार कई भूमाफिया इसको कब्जा करने के लगे हुए हैं और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन पर FIR भी की है, LDA की भी कार्रवाई होती है, लेकिन सब लीपापोती हो जाती है। पीछे देखेंगे, यहाँ पर कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पे तमाम लोग आने वाले हैं। यहाँ पर बारगाहे शकीना में हमारे साथ सैयद तैयबा बेगम जी हम बात करेंगे। मैम, क्या कुछ हुआ यहाँ पर? धार्मिक उन्माद फैलाने की बात आ रही है, क्या कुछ हुआ मैटर? यहाँ मुहर्रम की तैयारियां, हम दोनों शौहर, हमारे हस्बैंड और मैं रहती हूँ, तो हम लोग ये सजावट कर रहे हैं। रात के 2 बजे तक करके हटे हम लोग। तो हमारे पड़ोस में जो है अली अब्बास, हमारे खसरे और शजरे की ज़मीन है, संपत्ति है, जिस पे लगातार वो कब्जा किए जा रहे हैं। आज 6 साल से मैं बॉम्बे से यहाँ हूँ और इसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। पुरातत्व विभाग ने FIR भी की उनके ऊपर, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे दरगाह एकदम पड़ोस में हमारे, और LDA ने भी इसको रोक लगाई इनकी। उसके बावजूद ये जो हैं बनाना शुरू कर दिया। और ये पिलर जब ठोकते हैं पीछे से तो ये सारे शीशे बहुत कीमती बम्बई से भेजे थे कारीगर, और यहाँ मजलिसें होती हैं। कल से हमारे के यहाँ मजलिसें शुरू होने वाली हैं मर्दानी, रात के 9 बजे, और हमेशा से होती आई हैं। ये मेरे नाना के दौर से होती चली आई हैं मजलिसें। उसने इन्होंने ये शीशे तोड़े इस कदर, और मैं पुलिस के पास जब गई, मैंने थाना अध्यक्ष से जाके मिली, उनको एप्लीकेशन दी। कौन सा थाना था मैम? थाना सादतगंज। उन्हीं ने हमसे ये कहा कि मैडम, जैसे उनको सब बात पता है यहाँ कौन क्या कर रहा है। मैंने 112 बुलाई, उसने रोका। कहने आप उनके इमामबाड़े को क्षति पहुंचा रहे हैं, आपको काम रोकना पड़ेगा। कहने लगे मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो ये पहले भी हो चुका है, क्योंकि हमें डेमोलेशन का ऑर्डर मिला, इन्हीं ने उसके ऊपर भी यही मकान नंबर JE से डलवा दिया। तो इस तरीके से मिली भगत से कहें या पुलिस थाने से, जब मैं थाने पास गई उन्हीं ने कहा कि मैं नहीं रोक सकता हूँ। तो मैंने कहा क्या जुर्म होता रहेगा, आप कहेंगे, और वो हमसे कह रहे हैं आदेश लेके आइए। मैं किसका आदेश ला के दूं, आप ये बता दीजिए। इनके लिए मैं किसका आदेश ला के दूं? इन्हीं ने, अगर ये क्यों नहीं कोर्ट में साबित कर रहे हैं कि इनका है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई थी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या किया, उनकी क्या कार्रवाई थी? उन्हीं ने इनके ऊपर FIR की थी। उन्हीं, ये मेरे पास FIR पुरानी मौजूद है जो उन्हीं ने की थी, उस पर इन्हीं ने स्टे ले लिया है। मैंने फिर से कंप्लेनें दी हैं। मैं कल VC साहब से भी जाके मिली थी। अब समझिए कल पूरा दिन हमारा गुजर गया, ये अभी तक के काम रुक नहीं रहा है, और ठोके जा रहे हैं और शीशे गिरे जा रहे हैं यहाँ, और हमारे को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अभी तक के LDA के जो शिकायतकर्ता मैं हूँ, तो मुझसे आके LDA के अधिकारी या किसी को भी मिलना चाहिए, मुझसे नहीं मिले। बोले हम गए थे मैडम, वो वहाँ अपना बना रहे हैं। सबकी यही कहानी है कि वो अपना बना रहे हैं। मैम, यहाँ पर कुछ लोग अभी आने वाले हैं, आपके धार्मिक कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहे हैं, किस तरीके का ये नुकसान करने जा रहे हैं? क्योंकि मुहर्रम के दौरान तो कोई भी निर्माण होता नहीं है, फिर भी इस तरीके के नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हर बार चांद रात में हम लोग, ये देखिए आप, काला सब फैला है यहाँ, हम लोग तैयारियां करते हैं। चांद देख के हम लोग को रोना आता है कि इमाम हुसैन की शहादत हुई है, उसका चांद ये हुआ है, लेकिन ये चांद देख के स्लेब डालता है, घर बनाता है और दूसरों की आज़ादारी, मतलब एक तरह से कहेंगे इमाम हुसैनी का दुश्मन है ये, जो उनका इमाम बाड़ा तोड़ रहा है उनकी बेटी का। मैम, प्रशासन से किससे किससे मुलाकात हुई, प्रशासन से क्या आप मांग करते? मैं VC साहब के पास गई थी, उन्हीं ने कहा मैं दिखवाए लेता हूँ, और एक
एई है हमारे, जिन्होंने अभी आज कोई को भेजा, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आए हैं। यहाँ पे जो जेई है वो हमसे मिलने नहीं आए, जबकि शिकायतकर्ता से मिलने आना चाहिए था और फौरन तुरंत रुकवाने का आदेश देना चाहिए था कि ये पूजा घर टूट रहा है, इसको बिल्कुल रोका जाए, क्योंकि एक तरीके से ये पुरातत्वीय क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और मेरा 180 साल पुराना ये है, जिसको नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाया है इन्हीं ने। मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि थाना और चौकी जो है ये गुंडे और भूमाफिया बनाता है, इनको रोका जाए। और जैसे योगी जी कहते हैं कि खसरे की संपत्ति पे कोई का अधिकार नहीं है जो कोई अपना अवैध निर्माण कर सके। आज 6 सालों से मैं परेशान हो रही हूँ, मेरे पास खसरा खसौनी नक्शे, आप इसके विजुअल चलाइएगा ये मुझसे ले करके, कि एलडीए ने खुद लिख के दिया है कि ये इनकी जमीन है। बाहर पड़ी हुई जमीन पे हमने अभी दीवार उठाई, क्योंकि उस पर भी निगाहें गड़ी हुई थी। आप जानते हैं, छोटा सा भी टुकड़ा एक जमीन का कहीं पड़ा रहे, उस पर दरवाजा खोल के अवैध तरीके से लोग चाह रहे थे, मैंने उस पर दीवार उठाई, तो मुझी को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ खसरा खसौनी कोई नहीं जानता है, लेकिन एक जाहिल, जिसको कहेंगे एक मजदूर, जानता है कि खसौनी क्या होती है। और जब योगी जी ने कहा है कि हम खसरे खसौनी पे अवैध निर्माण या अवैध हनन नहीं होने देंगे, तो ये मेरा हनन रोका जाए, अवैध निर्माण रोका जाए जल्द से जल्द, मैं चाहती हूँ। ये मैम हिस्टोरिकल संपत्ति है, यहाँ पे जो संपत्ति है उस पे ये तोड़ करके निर्माण किया जा रहा है। जी, पुराना तरीका जो था उसको सबको इन्हीं ने बदल दिया। ये लखौरियों की बनी हुई पुरानी हमारी संपत्ति थी, हमारे नाना की, तो वो एक एक लखौरी खत्म हो गई वो यहाँ से। मेरे पास है लखौरियाँ मौजूद, जो अभी हमारे घर में भी मौजूद है, तो वो हम उसको दिखा सकते हैं आपको, चलिए आप देख लें। लेकिन ये उसको बदल दिया, पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया इन्हीं ने। 7 रजिस्ट्रियाँ करा ली हैं इन्हीं ने। हम लोग 1862 में हमारे नाना का नाम दर्ज है, उससे पहले से 1838 से हमारे नाना यहाँ आए हुए हैं, और ये उसके बाद का अपना वो दिखाते हैं। और इन्हीं ने 6 रजिस्ट्रियां बनाई, खुद की मिली भगत से भाई बहनों की बना ली है, फर्जी रजिस्ट्रियां बना ली है। जिसके मैंने पुलिस आयुक्त को, जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है, सुजीत पांडे जी जब फर्स्ट टाइम आए हैं, उन्हीं ने लिखा और खाला बाजार के एसीपी को कहा कि 1 इंच इधर से उधर ना, वो पेपर ही गायब कर दिया गया, क्योंकि उनके प्यारो और यहाँ चौकी इंचार्ज सब एक मिल के, और ये काम होता है जो मिली भगत से होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, पुरातत्व विभाग की टीम किस तरीके से सपोर्ट कर रही है आपको? उन्हीं ने कहा है कि मैं इनकी फिर से एफआईआर करूंगा, और अब की ये उस पे स्टे नहीं ले पाएंगे। इन्हीं ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था उसके ऊपर। कितनी ऐतिहासिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है? बहुत, इन्हीं ने 10,000 के करीब। ये एलडीए में जाते हैं, 400 फुट की दिखाते हैं, क्योंकि उस पर नक्शा नहीं पा, सब सारे राज और सारी चीजें उन्हीं के अधिकारी इनको सिखाते रहते हैं कि आप ये करो ये करो, जबकि ये 10,000 स्क्वायर फीट के करीब इन्हीं ने कब्जा कर लिया है, और 300 400 फुट की ये दिखा करके कि ये भाई की, ये बहन की। लेकिन अभी जो स्लैब डाल रहे हैं ये कम से कम 3 से 4 हजार स्क्वायर फीट की। आप विजुअल जरूर दिखाइएगा ऊपर से। आपने कहा धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं, ये किस तरीके से ये चाह रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? ये जो तोड़ रहे हैं, ये शीशे गिर रहे हैं। अभी नीचे भी देखिए औरतें जाती हैं, ये खुला रहता है पूरे साल। जैसे अभी मुहर्रम आ रहा है, तो कल से तो रात भर खुला रहेगा, रात भर मतलब 12 बजे तक के पूरा दिन खुला रहता है। किसी के पैर में शीशा लग जाए, किसी के कट जाए, और लोग जो है दहशत ज़दा हो जाते हैं कि पूजा घर को तोड़ रहा है, जबकि हम लोग इन दिनों में कोई शुभ कार्य, कोई खुशी का काम नहीं करते हैं, सब रोते हैं, गम बयान करते हैं, ना कि आप इमाम हुसैन की बेटी का रोजा है उसको तोड़ रहे हैं। इस तरीके से ये उन्माद फैलाना चाहते हैं यहाँ पे। मैम, प्रशासन से क्या चाह रही है? प्रशासन तो कोई मदद नहीं कर रहा है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ मोदी योगी जी तक पहुँचे, और वो यहाँ, उन्हीं ने कहा है कि कोई भी खसरे की संपत्ति पे अवैध कब्जा नहीं कर सकता है, तो मेरा ये कब्जा छुड़ाया जाए, और ये अवैध जो करते जा रहे हैं इसको जल्द से जल्द रोका जाए, मैं चाहती हूँ। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं धार्मिक उन्माद फैलाने की बात हो रही है, या यहाँ पर लोग इबादत करने आते हैं। इस इमामबाड़े में कोई भी कार्य, जो शुभ कार्य होता है, इस दौरान लगभग नहीं कराया जाता है, और लगातार यहाँ पर जो ये हिस्टोरिकल संपत्ति है, ऐतिहासिक संपत्ति है, इसको क्षति पहुंचाई जा रही है। लगभग 180 साल पुरानी यहाँ पर ये सभी निर्माण है, इमारत है, जिसको कुछ लोग
तोड़ फोड़ कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ धार्मिक माहौल खराब करने का प्रयास है। लोग यहाँ पर इबादत करने आएंगे और इस तरीके का माहौल क्रिएट करना अपने में सवाल खड़ा करता है। पुलिस के पास ये पहुंचती हैं, वहां पर पुलिस किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करती। पुरातत्व विभाग की टीम एफआईआर दर्ज करती है जो लोग यहाँ पर माहौल खराब करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ एलडीए की टीम कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बाद सब मैनेज हो जाता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर है। समझ सकते हैं आप, तमाम सवाल हैं। इस रिपोर्ट के बाद आपके मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।